टाइम्स ड्राइव के दर्शकों का स्वागत है एक खास चर्चा, खास बातचीत में। आप सबको पता है, नई ब्रेज़ा आने वाली है और उसके बारे में हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ शशांक साहन मौजूद हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, वक़्त निकालने के लिए और जो टीज़र्स हमने देखे उसको लेकर तो एक अच्छा खासा बज़ मैं देख रहा हूँ। लेकिन जी, पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आया था वो वही था कि अब सनरूफ भी देखने को मिल रहा है, मारुति सुज़ुकी के प्रोडक्ट में। न जी, सिर्फ़ एक फ़ीचर है बल्कि मारुति सुज़ुकी के लिए एक बड़ा स्टेटमेंट भी है। जी। कैसे, कब ये डिसीज़न लिया, क्यों लिया? इसके बारे में ज़रा सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा। जी, देखिए जैसे शुक्रिया क्रांति आपने मेरे को यहाँ इसके बातचीत के लिए बुलाया, गुफ्तगू के लिए, उसके लिए शुक्रिया। आपका जो सवाल है बड़ा अहम सवाल है कि ये क्यों हमने ये फैसला किया कि इस तरह के फीचर्स अपनी गाड़ियों में लाएँ। देखिए हम लोग कंज़्यूमर की जो रुझान हैं वो हम पूरा ट्रैक करते हैं अपने मार्केट रिसर्च से और 15-16 में जब हमने ब्रेज़ा को जब हमने उसकी जो शुरू हुई थी उसकी जो जर्नी शुरू हुई थी, उसमें हम उस समय 3 क्राइटेरिया कंज़्यूमर की नज़र में सबसे अहम रहते थे, अपनी जो भी वो गाड़ी जिसको चॉइस करता था। नंबर 1 वाज़ डिज़ाइन, नंबर 2 वाज़ द ब्रांड, तीसरी चीज़ जो थी वो माइलेज। लेकिन हमने जब कर रहे थे इस दौरान जो रुझान हमने देखे, रुझान कंज्यूमर्स का एक चौथा क्राइटेरिया भी आ गया। क्राइटेरिया था टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स का। इसमें कुछ फैक्टर जैसे 680 80 का बेटर 80 होना चाहिए, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हमने 6 स्पीड 80 लेके आए। तो यहाँ अगर आप कह रहे हैं कि 4500 बुकिंग्स एक दिन में आई है, तो वो जी। नंबर आपने ये एंटिसिपेट करके रखा था? प्रोडक्शन में किस तरह से उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? पुराने जो बुकिंग्स हैं, उसका बैकलॉग कैसा है? उसके बारे में ज़रा बताएँ। जी, देखिए हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन जो ब्रेज़ा का अभी हाल-फिलहाल में अगर आप देखें, तो महीने का 10,000 गाड़ी बनती है। मॉडल वाइज़ अलग-अलग वेटिंग चल रही है, डिपेंडिंग ऑन कि प्रोडक्शन कितना है और बुकिंग्स कितनी हैं। कुछ मॉडल्स में वेटिंग ज़्यादा है, कुछ मॉडल्स में वेटिंग कम है, बट एवरेज अगर आप लें, तो हम लोग 1,25,000 करीब गाड़ी पिछले अगर आप 8-10 महीने देखें, तो 1,25,000 का जो एवरेज है, उसमें उस हिसाब से करीब ढाई से 3 महीने की वेटिंग है। लेकिन कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं जैसे अर्टिगा वगैरह है जहाँ पे वेटिंग 6-7-7 महीने भी है। सीएनजी में हमारा एवरेज लगभग 25 से 30,000 गाड़ी का महीने का होता है। तो उस लिहाज से देखा जाए अगर एक आप क्विक अगर ये आंकड़े हैं उसमें आप अगर वो कैलकुलेट करें तो करीब 4 महीने का एवरेज वेटिंग है। फिर बट लेकिन वहाँ पे भी अलग-अलग मॉडल्स में अलग-अलग वेटिंग है। अर्टिगा सीएनजी पे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ वेरिएंट्स में 8 महीने की भी वेटिंग है। तो जिस सेगमेंट में आप उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हमने हमारी जो पिछली कई बातचीत हुई है, उस हिसाब से आप एज़ अ ब्रांड ऐसा भी लग रहा है कि मारुति सुजुकी एसयूवी के ऊपर पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा फ़ोकस और अग्रेसिव होने वाली है। तो जी, उसमें एक प्रोडक्ट तो आपका पहले से ही सुपर हिट है ही, जो नए अवतार में आ रहा है, आपने कहा कि जी, 20,000 जी, पहले से। जी। दूसरा प्रोडक्ट जिसके लिए बातचीत चल रही थी और अंदाज़ा हमें सुनने को मिला था शायद सितंबर तक आ जाएगी, जो टोयोटा के साथ आपने कोलैबोरेट करके बनाई गाड़ी। उसके प्लान जो है वो टाइमलाइन उसी टाइमलाइन पर है और उस सेगमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, देखिए आप बहुत दुरुस्त फरमाया आपने क्योंकि अगर आप बाज़ार की हिस्सेदारी देखें नॉन एसयूवी सेगमेंट में, तो मारुति सुजुकी 66% की मा बा बाज़ार की हिस्सेदारी है। ये पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा है। 66-67% इज़ द हाईएस्ट मार्केट शेयर इन नॉन एसयूवी सेगमेंट। लेकिन हमारा जो पूरा जो मार्केट शेयर अगर आप देखें, तो वो 50% के नीचे है। और हुँ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो एसयूवी सेगमेंट है, उसमें हमारा मार्केट शेयर करीब 12% है। एंट्री एसयूवी में हम फिर भी मार्केट लीडर हैं अपनी ब्रेज़ा के साथ, जैसे आपने बताया सुपर हिट प्रोडक्ट है। फिर भी वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन बहुत है, करीब 20% हमारा बाज़ार की हिस्सेदारी है। तो ह क्लियरली हमें ऐसे सेगमेंट में अपनी डोमिनेशन बढ़ानी पड़ेगी, जहाँ पे हमारा अभी मार्केट हिस्सेदारी जो है, वो कम है। जैसे आपने देखा है कि पहले एसयूवी के लिए हम बात करते थे, तो सिर्फ़ बोलेरो, स्कॉर्पियो टाइप की बात करते थे। लेकिन अब हम सिटी की भी बात करते हैं, एंट्री एसयूवी की बात करते हैं, फिर हम मिड एसयूवी की बात करते हैं, हम प्रीमियम एसयूवी की बात करते हैं, जैसे एंडेवर है, पजेरो है, फॉर्च्यूनर है और लाइफ़स्टाइल एसयूवीज़ भी हैं, जैसे थार है जिस कैटेगरी में। तो ये नए सेगमेंट्स उभर के आए हैं और हमें देखना पड़ेगा कि कौन से सेगमेंट में मारुति अपने को स्ट्रॉन्ग कर सकती है।
क्लियरली मिड एसयूवी इज़ वन सेगमेंट, वहाँ पे एक जो लाइफ़स्टाइल का सेगमेंट है एसयूवी में, वो भी एक सेगमेंट है जिसमें कुछ अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो हम सारा स्टडी कर रहे हैं और जल्दी आपको बताएँगे कि हमारे आगे आने की क्या हिकमत अमली है हमारी, और जब हम इसको लॉन्च करेंगे ब्रेज़ा को, शायद अगर आप उस दिन हमें ये सवाल करें तो हम थोड़ा और तफ़सील से उसका जवाब दे सकें। वैसे मैं सोच रहा था कि इस बार ना पूछूं, लेकिन आपने जिस तरह से लाइफस्टाइल को अंडरलाइन कर लिया है, तो मुझे लग रहा है कि आप मुझे उम्मीद थी कि शायद आप कहीं जिमनी के बारे में ना बोल दें कुछ। तो जिमनी उस कैटेगरी में आती है, लेकिन जी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने जब ऑटो एक्सपो में दिखाया था, हमने मार्केट से इसकी फीडबैक ली है, और आगे आने वाले वक्त में हम उस फीडबैक के बुनियाद पे जरूर अपने प्लान बनाएंगे, और जैसे ही वो प्लान हम फिक्स करेंगे आपको हम जरूर इतला देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने जितना आपने वक्त दिया था उससे ज़्यादा हमने ले लिया, लेकिन आपने सभी थैंक सवालों यू। के जवाब। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। टाइम्स लाइव शो में आज